रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने कहा है कि उसने कीव द्वारा नियंत्रित कुर्स्क क्षेत्र के सबसे बड़े शहर सुदजा पर कब्जा कर लिया है। सुदजा पर कब्जे के लिए रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही थी। इससे पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसके सैनिकों ने सुदजा के उत्तर और उत्तर पश्चिम के 4 गांवों पर कब्जा कर लिया है। अब पूरे शहर पर कब्जे का दावा किया है। इससे पहले अगस्त 2024 में अचानक सीमा पार किए जाने के बाद हमले के बाद यूक्रेनी सेना ने सुदजा पर कब्जा कर लिया था। बता दें कि हाल ही में रूस यूक्रेन के बीच जंग में रूसी युद्ध ब्लॉगर्स ने बड़ा दावा किया है। ब्लॉगर्स ने दावा किया है कि रूसी स्पेशल फोर्स के जवान एक गैस पाइपलाइन से अंदर कई किलोमीटर तक पैदल चल के गए। इससे वो कुर्स्क के क्षेत्रों में यूक्रेनी सैनिकों को पीछे से हमला करने में कामयाब रहे। हमला करने में रूस के सहयोगी उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल थे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के साथ अब युद्ध विराम से इनकार करना रूस के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी वार्ताकार यूक्रेन के साथ संभावित युद्ध विराम पर बातचीत के लिए रूस जा रहे हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब एक दिन पहले ही कीव में सऊदी अरब के जेद्दा में अमेरिकी अधिकारियों के साथ रूस के 30 दिनों के युद्ध विराम पर बातचीत हुई है। ट्रंप की ओर से यूक्रेन का यह संदेश और प्रस्ताव पुतिन के पास भी भेजा जा चुका है, लेकिन क्रेमलिन के रूप पर विशेषज्ञों की नजर लगी हुई है। सूत्रों का दावा है कि यूक्रेन भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। इस तरह जंग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई है। यहाँ ये बात भी अहम है कि रूस ने अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार माइक वॉर्ड से बातचीत की है। इसी के साथ रूस ने उनके शांति प्रस्ताव की निंदा की है। रूस के अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी व्यवस्था होगी, जिससे यूक्रेनी आर्मी को सांस लेने की मोहलत मिल जाएगी। इससे ज्यादा इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के प्रस्ताव का ज्यादा बेहतर और ठोस आकलन करेंगे। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए 3 बड़ी मांगे रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन की जमीन पर रूसी सैनिक भेजने के 3 साल बाद भी पुतिन इन 3 मांगों पर समझौता करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि पुतिन की मांगे जानबूझकर काफी कड़ी रखी गई हैं। ये मांगे हैं अमेरिका और यूरोपीय शांति कोशिशों के खिलाफ एक स्थायी समाधान की कोशिश। पहली शर्त यह है कि यूक्रेन अपनी औपचारिक तटस्थता की प्रतिबद्धता निभाए। दूसरा, नाटो में शामिल होने की किसी भी आकांक्षा को छोड़ दे। और तीसरा, कब्जे वाले इलाकों पर रूसी दावों को मान्यता दी जाए। इससे पहले जब ट्रंप शांति प्रस्ताव की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये बात रखी थी कि रूसी प्रभाव वाले या रूसी कब्जे वाले इलाकों को खाली नहीं करवाया जाएगा। यूक्रेन इस पर सहमत नहीं दिखाई दे रहा था। अभी भी ये शर्त शांति वार्ता में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अब रूस यूक्रेन जंग किस दिशा में जाती है और शांति प्रस्ताव पर समझौता हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।